हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने कंप्यूटर के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है और एमएस एक्सेल के ऊपर हम जो है लेक्चर कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो लेक्चर में हम अनदर इंपॉर्टेंट 15 एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 21st क्वेश्चन है, टू फॉर्मेट अ नंबर इन अ करेंसी फॉर्मेट द शॉर्टकट इज। हमने क्या करना है, अगर हमने फॉर्मेट करना है एक नंबर को करेंसी फॉर्मेट में, तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो सिंपली हम उसका यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 का। ठीक है ना? तो राइट आंसर बी है। तो 21 का राइट आंसर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट डज द फ्रीज फीचर अलो यू टू डू। तो फ्रीज जो फीचर है वो एमएस एक्सेल में हमें क्या अलो करता है करने को? तो फ्रीज अ फॉर्मूला, मेक स्पेसिफिक रोज और कॉलम विजिबल व्हाइल स्क्रॉलिंग, फ्रीज अ चार्ट, फ्रीज अ वर्कशीट। तो सिंपली अगर हम फ्रीज फीचर का यूज करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक रो या कॉलम को मतलब विजिबल रख सकते हैं, चाहे हम स्क्रोलिंग कर रहे हो, ऊपर नीचे जा रहे हो, लेकिन वो वैसे ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर आएगा बी। तो 22 का राइट आंसर है बी। तो 23rd क्वेश्चन है, द फाइल एक्सटेंशन फॉर अ मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक इन एमएस एक्सेल इज। तो हमें फाइल एक्सटेंशन बताना है किसका? एक मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक का। ठीक है ना? तो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो वो सिंपली होता है .xlsm। तो राइट आंसर आएगा बी। ठीक है ना? तो 23rd का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। In MS Excel, the formula for summation is created by using the shortcut key। अगर हमें सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला किसके लिए? समेशन के लिए। तो हम कौन सी शॉर्टकट की हेल्प से हम MS Excel में वो फॉर्मूला क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सिंपली किससे यूज कर सकते हैं? Alt प्लस इज इक्वल टू से। ठीक है ना? तो 24 का राइट आंसर आएगा सी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन एमएस एक्सेल 2007 इज। तो हमें नंबर ऑफ रोज बतानी है मैक्सिमम, क्या कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज हो सकती हैं एमएस एक्सेल में? कौन से वाले में? 2007 वाले में। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर आएगा बी। कितना है? 1,04,000 नहीं, ये है 10,48,576। ठीक है ना? तो सिंपली ये जो होते हैं ना, ऐसे याद नहीं रहेगा, आप ऐसे सिंपली याद रखो 104 85 76। ठीक है ना? तो ऐसे याद रखो, आपको याद रहेगा 104 85 76। ठीक है ना? तो बस ऐसे याद रखो 104 85 76। तो क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, तो अगर आप मेनली ऐसे थोड़ा क्वेश्चन करोगे तो आपको फिर आ जाएगा। ठीक है ना? ओके। तो अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे किसके ऊपर? एमएस पावर पॉइंट के ऊपर। ठीक है ना? हम इंपॉर्टेंट करेंगे किसके ऊपर? एमएस पावर पॉइंट के ऊपर। तो हालांकि इसको अलग वीडियो में मैं ले सकता था, बट फिर वो बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, छोटी हो जाएगी। क्या करें, देखें। चलो इसी में कवर कर लेते हैं हम इसको भी। ठीक है ना? एमएस पावर पॉइंट को भी हम इसी में कवर कर देते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, तो आज का ये जो 26 क्वेश्चन है, अब उसको डिस्कस करते हैं। एमएस पावर पॉइंट इज अ टाइप ऑफ, जो एमएस पावर पॉइंट है वो कौन से टाइप ऑफ, जिसे कहना है एमएस ऑफिस सूट का कौन से टाइप का ये सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, या डाटाबेस सॉफ्टवेयर है? तो ये सिंपली क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है ना? ओके। द फाइल एक्सटेंशन फॉर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन 2003 इज। तो फाइल एक्सटेंशन हमें बतानी है किसकी? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, पर किसके? 2002 2003 वर्जन के अकॉर्डिंगली। तो इसका राइट आंसर आएगा .ppt। तो 2007 के बाद क्या हो गई थी? पीपीटी एक्स। तो बट 27 का राइट आंसर आएगा बी।
टू डुप्लीकेट अ सिलेक्टेड स्लाइड द शॉर्टकट की इज, अगर हमने एक स्लाइड को सिलेक्ट किया और उसका हम डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो हम सिंपली कंट्रोल प्लस डी का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो 28 का राइट आंसर आएगा सी। टू क्लोज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द शॉर्टकट की इज, अगर हमें क्या करना है, एक प्रेजेंटेशन पॉइंट को क्या करना है, क्लोज करना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा बी, 29 का राइट आंसर है बी, ठीक है ना। टू ओपन अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन द शॉर्टकट की इज, अगर हमें क्या करना है, ओपन करनी है न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस ओ या कंट्रोल प्लस टी, तो हम सिंपली कंट्रोल प्लस एन का यूज करेंगे। और अगर हमें एक प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड यूज करनी है तो कंट्रोल प्लस एम का करेंगे फिर। लेकिन अगर हमें न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्या करनी है, ओपन करनी है, तो हम कंट्रोल प्लस एन का यूज करेंगे, यानी कि 30 का ए आंसर है। व्हाट इज एन एनिमेशन इन पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट में एनिमेशन क्या होती है। An effect applied to slides, an effect applied to text and images, an effect applied to the entire presentation, an effect applied to the background। तो एनिमेशन का सिंपली मतलब है कि एक एन इफेक्ट जो कि हम टेक्स्ट और इमेजेस में अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर 31 का बी आएगा। तो बी का क्या आएगा राइट आंसर, 31 का बी आएगा, ठीक है ना। टू स्टार्ट अ स्लाइड शो द शॉर्टकट की इज, अगर हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो स्टार्ट करना हो तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो F7 का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, F7 का यूज करेंगे। टू एंड और स्टॉप अ स्लाइड शो द शॉर्टकट कीज, अब स्टार्ट का तो हमने देख लिया कि F5 करेंगे, लेकिन हमें अगर एंड करना हो या स्टॉप करना हो तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो सिंपली एस्केप का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हम सिंपली किसका यूज करेंगे, एस्केप का यूज करेंगे, तो सी राइट आंसर आएगा। ओके। टू क्लोज द एक्टिव प्रेजेंटेशन द शॉर्टकट की इज, एक्टिव प्रेजेंटेशन का मतलब है जो चल रही है, अगर हम उसको क्लोज करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो हम सिंपली यूज करेंगे, अब ये आपके लिए होमवर्क है, देखिए यहाँ पर कंट्रोल प्लस F4 भी दिया है और अल्ट प्लस F4 भी दिया है। तो आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से राइट आंसर, मैंने आपको 50-50 करके दे दिया। अब आपने मुझे बताना है कि इन दोनों में से राइट आंसर क्या आएगा, क्योंकि मैंने आज आपको होमवर्क नहीं दिया था, तो आज के लिए ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। तो आपने मुझे बताना है कि हमें अगर क्लोज करनी हो क्या एक्टिव प्रेजेंटेशन को, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस F4 का या अल्ट प्लस F4 का। द फाइल एक्सटेंशन फॉर अ पावर पॉइंट शो इज, अच्छा अब सिंपली फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, पावर पॉइंट शो का, ठीक है ना। तो किसकी बात कर रही है, पावर पॉइंट शो की, पावर पॉइंट फाइल की नहीं, पावर पॉइंट शो की बात हो रही है। तो राइट आंसर आएगा PPSX, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा बी। तो 35 का राइट आंसर आएगा बी। तो दोस्तों हमने MS पावर पॉइंट के ऊपर इंपॉर्टेंट MCQs किए हैं, तो उम्मीद है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाय।